जो महसूस किया है उसे ना बोलना एक प्रकार से झूठ बोलना है। मैं साथीकार अपने डे 12 के चैलेंज में आपका स्वागत करता हूँ, जिसमें मैं क्या बात कर रहा हूँ, जिसमें मैं बात कर रहा हूँ स्पीकिंग मतलब बोलने के ऊपर। मगर उससे पहले मैं क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो अपन महसूस कर रहे हो उसे अगर ना बोला जाए तो क्या हो सकता है। अगर अपन जो महसूस कर रहे हो उसे ना बोला जाए तो अपन अपने साथ झूठ बोलने लगते हैं और अपना व्यवहार इस तरह का बनने लगता है कि अपन एक प्रकार से जैसे जिंदा ना होने के समान होने लगते हैं, क्योंकि जो आप महसूस नहीं कर रहे हैं अगर अर्थात माफ़ करिएगा, जो आप महसूस कर रहे हैं उसे अगर आप नहीं बोलेंगे तो ये एक प्रकार से इस तरह से होगा कि आप एक लाश के समान हैं। क्योंकि इंसान को जो महसूस कर रहा है वो नहीं बोलेगा तो उसका इंसान या जिंदा होना कैसे कहलाएगा। और अपन ने इसमें देखा कि अपन को हर किसी की बातों में एग्री होने की ज़रूरत नहीं है। जब तक अपन जो महसूस कर रहे हैं उसे सामने नहीं रखेंगे तब तक कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जो महसूस कर रहे हैं उसे बोलना चाहिए। हाँ, ऐसा कई बार हो सकता है कि आप जो महसूस कर रहे हैं शायद सामने वाला उसे ना समझ पाए। तो इसमें अपन जो महसूस कर रहे हैं उसे और अच्छी तरह से समझाने का तरीका सामने रखना होगा, जिस पे मैंने बताया कि एक प्रकार से अपना माइंड मैप का काम कर सकता है। क्योंकि अपन को एक दूसरे के साथ अगर कनेक्ट होना है तो क्यूरियोसिटी जनरेट करनी होती है। क्यूरियोसिटी अपन कैसे जनरेट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर। और कनेक्ट होने के लिए क्या चाहिए कि अपन जो महसूस कर रहे हैं वही सामने वाले को महसूस करवाना, या कहूँ कि जो सामने वाला भी महसूस करता है और आप भी महसूस करते उस चीज़ को सामने रखना। यह एक प्रकार से क्यूरियोसिटी को जनरेट करने का साधन बन सकता है। तो ये अपने जो महसूस कर रहे हैं उसको एक प्रकार से बोलने का तरीका हो सकता है। जो अपन महसूस कर रहे हैं उससे अपन को समझना होगा कि जो अपन महसूस कर रहे हैं उसे किस तरह से सामने रखा जा सकता है दूसरों के। ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि जो अपन महसूस कर रहे हैं उसे समझकर उसे सामने रखना अपन को आना चाहिए। तो जो बात मेरे इससे निकली मैं इसे लिख लेता हूँ ताकि इस पर और ध्यान दे सकूँ। तो मैंने उसको लिख लिया कि जो अपन महसूस कर रहे हो उसको और अच्छी तरह से अपन समझ सके तो उसे और अच्छी तरह से अपन दूसरों के सामने रख सकेंगे और उससे अपन क्यूरियोसिटी जनरेट कर सकेंगे दूसरों के सामने। क्योंकि हर इंसान महसूस करता है और अपनी महसूस करने की बातों को शब्दों में सामने रखना होता है। और शब्दों को सामने रखने से ही अपन को ये पता चलेगा कि जो अपन बोल रहे हैं उसे महसूस कर सकेंगे। तो एक प्रकार से सामने वाले को भी महसूस कराना होगा कि जो अपन महसूस कर रहे हैं उन्हें शब्दों का चयन करके, चयन मतलब शब्दों को और अच्छे से रखें, मतलब शब्दों को अच्छे से चूज करके सामने रखना।
तो इसमें इस तरह से बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं कि अपन को इतना सब कुछ करना होगा। नहीं, ऐसा नहीं। अभ्यास से हर चीज़ आ जाती है। अपन को गलतियाँ करना होगा और उसमें आगे बढ़ना होगा। मुझे भी, आपको भी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी जो आप महसूस कर रहे हो उससे आप सामने नहीं रह पा रहे, तो साथीकारी ने क्या बताया इसमें? इसमें जो महसूस करना है उसको सामने रखने के लिए क्या ज़रूरी है? उसको सामने रखने के लिए ये ज़रूरी है कि जो अपन महसूस कर रहे हैं उसे समझ सके और उसे शब्दों के रूप में आगे रख सके। सत्यकार सानी और